अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। चौथी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग सिटी मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी की सदारत में JHMC हेडक्वार्टर के कमांड कंट्रोल रूम में मुनक्किद हुई। मेयर ने कहा कि अराकीन ने कमेटी के इजलास में 22 अशिया और 10 टेबल आइटम्स की मंजूरी दी है। JHMC कमिश्नर RV कन्नन, खायमा कमेटी के अरकान नबुंतु श्रीदेवी, बानुथु सुजाता, समीना बेगम, अब्दुल वहीब, प्रवीण सुल्ताना, डॉक्टर आयशा, हमीरा, मोहम्मद सलीम और महालक्ष्मी रमन गौड़, मोहम्मद गौसुद्दीन इस मीटिंग में मौजूद रहे। JHMC जोनल कमिश्नर अनुराग जयंती, हेमंत केशव पाटिल, हेमंत सहदेव, अपूर्वा चौहान, रवि किरण, वेंकन्ना, CCP श्रीनिवास, CES रत्ना, भास्कर रेड्डी, कोटेश्वर राव, नित्यानंद, एडिशनल कमिश्नर सत्यनारायण और दीगर भी इस मौके पर मौजूद रहे। JHMC की जानिब से कॉरपोरेटर्स, मुलाजमीन और प्रेस रिपोर्टर्स के लिए मुनक़दा स्पोर्ट्स मीट 2025 प्रोग्राम का आगाज हुआ। हर एक ने मुख्तलिफ खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर ग्रेटर हैदराबाद सिटी की डिप्टी मेयर मुत्तसरी लता शोभन रेड्डी ने शटल बैडमिंटन मैच में हिस्सा लिया और सबके लिए खुशी का बाइस बन गई। डिप्टी मेयर ने कहा कि JHMC के ज़र-ए-एहतमाम इस ख़ुसूसी स्पोर्ट्स इवेंट में शिरकत करके बहुत खुशी हुई। इस स्पोर्ट्स मीट ने कॉरपोरेटरों, मुलाजमीन और प्रेस रिपोर्टर्स के दरमियान इत्तेहाद पैदा किया। ये हर एक को एक नए जोश से भर देगा। उन्होंने महसूस किया कि JHMC के ज़र-ए-एहतमाम इस प्रोग्राम से खेलों के जज्बे में मजीद इजाफा होगा। उन्होंने हर खिलाड़ी के जोश व जज्बे को सराहा और इवेंट की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। भैंसा शहर के वृंदावन गार्डन में भैंसा शहर और रूरल के जुमला 159 इस्तफादा कुनिंदगान में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए गए, जिसमें 118 कल्याण लक्ष्मी और 41 शादी मुबारक के चेक्स शामिल थे। इस प्रोग्राम में रुकन असम्बली मधुल P रामराव पटेल, भैंसा AMC चेयरमैन आनंद राव पटेल, अहमद मोहिउद्दीन, साबिका काउंसलर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, साबिका काउंसलर मजलिस पार्टी के अलावा BJP कायदीन जिनमें टाउन सदर R रामू, सोलंकी भीमराव, पंडित पटेल, मल्लेश T लिंगोराम, दिलीप गौतम, पंगलेश, सुषमा रेड्डी और भैंसा तहसीलदार प्रवीण कुमार व महकमे रेवेन्यू का अमला मौजूद था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI महेश्वरम कुंडुकुर की 12वीं मंडल महासभा महेश्वरम हल्के मरकज के SVJ कन्वेंशन हॉल में शानदार तरीके से मुनक्किद हुई। इस मीटिंग के मेहमान खसूसी रंगारेड्डी ज़िले CPI के ज़िले सेक्रेटरी पालमा कुला जंगैया, रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर इंदुजू रविंद्रचारी, राष्ट्र समिति के रुकन पनुगंती पारुतालू, महेश्वरम हल्के के सेक्रेटरी B दत्तू नायक, CPI के सीनियर लीडर पुलांती यादయ్య, बालापुर के चीफ सेक्रेटरी चंद्रशेखर और चीफ गेस्ट नए महेश्वरम मंडल कमेटी का इंतखाब किया गया। इस मौके पर महेश्वरम हल्का बंदी कमेटी के सेक्रेटरी B दत्तू नायक ने नवमुंतखब महेश्वरम कुंडुकुरु सेक्रेटरियों को इनकलाबी मुबारकबाद पेश की। महाराष्ट्र में स्कूलों में हिंदी जुबान को लाजमी करार देने के हुकूमती फैसले पर जारी तनाज़िया ने सियासी गर्मा गर्मी पैदा कर दी। इस मसले पर बात करते हुए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के सरबराह शरद पवार ने दरमियानी रास्ते की तजवीज़ दी है। उन्होंने कहा कि इब्तदाई जमातों यानी प्राइमरी सतह पर हिंदी को लाजमी बनाना ठीक नहीं, क्योंकि इससे छोटे बच्चों पर जुबान का गैर ज़रूरी बोझ पड़ेगा। उनका कहना था कि बच्चों को इब्तदाई तालीम उनकी मादरी जुबान में ही मिली चाहिए ताकि वो मजबूत तालीमी बुनियाद के साथ आगे बढ़ सके। शरद पवार ने कहा, अगर कोई बच्चा अपनी मादरी जुबान से दूर हो जाए और महज एक नई जुबान सीखने पर मजबूर हो जाए तो ये तालीमी तौर पर नुकसानदा हो सकता है। उन्होंने मशवरा दिया कि 5वीं जमात के बाद अगर वालिदैन चाहें तो बच्चे को हिंदी या कोई और जुबान सिखाने का फैसला किया जा सकता है। रियासत में ये तनाज़ा इस वक्त बढ़ा जब हुकूमत ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी लाजमी जुबान बनाने का ऐलान किया। इसके खिलाफ अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हो गई। शिवसेना UBT के सदर और साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हम हिंदी के खिलाफ नहीं, लेकिन उससे थोपने का मतलब एक खास पार्टी की जुबान को मुसल्लत करना है।
बिहार असम्बली इंतखाबात 2025 के पेश नजर राष्ट्र जनता दल आरजेडी ने अपना इंतखाबी मुहिम का गीत जारी कर दिया, जिसकी मरकजी लाइन है तेजस्वी अब की आएंगे, यानी कि आएंगे रोशन सवेरा लाएंगे। ये गीत मगरबी बिहार की जुबान मुग्गे में तैयार किया गया है। इसमें तेजस्वी यादव को सियासतदान नहीं बल्कि बिहार का बेटा करार देते हुए उनकी क़यादत में रियासत की तरक्की के वादे किए गए। ये इंतखाबी गीत तकरीबन 5 मिनट 43 सेकंड पर मुश्तमिल है, जिसकी शुरुआत देही इलाकों के खूबसूरत मनाजिर से होती है। गीत में कहा गया कि नेता नहीं बेटा अच्छी कोई एक राशि बेहतर नहीं। इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव लीडर नहीं बल्कि बिहार के बेटे हैं और उनसे बेहतर कोई नहीं। तेजस्वी यादव ने इस गीत की वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए लिखा, रोशन सवेरा लाएंगे। ये सत्र इंतखाबी गीत की रूह है, जिसमें नौजवानों, मजदूरों और आम शहरियों के लिए नई उम्मीद और तरक्की की बात की गई है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने आरएसएस पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि उसने कभी भी हिंदुस्तान के आइन को मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं किया। जारी बयान में उन्होंने इल्जाम लगाया कि आरएसएस ने 30 नवंबर 1949 से ही डॉक्टर अंबेडकर, पंडित नेहरू और दीगर आइन साजों पर हमले शुरू कर दिए थे। उनके मुताबिक आरएसएस के अपने अल्फाज से जाहिर होता है कि वो आइन को मुस्तरद करती है, क्योंकि वो मनुस्मृति से मुतासिर नहीं था। जयराम रमेश ने इल्जाम लगाया कि न सिर्फ माजी में बल्कि आज भी आरएसएस और बीजेपी की जानिब से नए आइन की मांग की जाती रही है। उन्होंने याद दिलाया कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यही नारा दिया था, लेकिन अवाम ने इस मुतालबे को फैसला कुन तौर पर मुस्तरद कर दिया। इस तनाज़ुर में कांग्रेस लीडर ने एक अहम अदालती फैसले का हवाला भी दिया, जिसे 25 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था। ये फैसला सोशलिस्ट और सेक्युलर अल्फाज को आइन के दिपाचा प्रेम्बल में शामिल करने के खिलाफ दायर मुफाद आमे की अर्जियों पर दिया गया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ एक तिजारती मुआहदे पर दस्तखत के बाद हिंदुस्तान के साथ भी जल्द बहुत बड़ी डील के इम्कानात जाहिर किए। ट्रंप ने एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा है कि हर मुल्क अमेरिका के साथ तिजारत करना चाहता है और कई ममालिक के साथ सौदे ज़ेर गौर हैं। उनका कहना था कि हिंदुस्तान के साथ भी जल्द ही एक अहम मुआहदा तय पा सकता है। ट्रंप ने बिग ब्यूटीफुल बिल नामी प्रोग्राम में तकरीर करते हुए कहा है कि हर कोई हमारे साथ तिजारत करना चाहता है। कुछ महीने पहले मीडिया सवाल उठा रही थी कि क्या कोई डील हो भी सकती है, तो मैं ये कहूँगा कि हमने चीन के साथ एक डील साइन की है और हम मज़ीद बेहतरीन मुआहदे करने जा रहे हैं, शायद हिंदुस्तान के साथ भी, और ये एक बहुत बड़ी डील होगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि गजा की पट्टी में बुनियादी ज़रूरियात की शदीद क़िल्लत के बाइस बीमारियों का फैलाव ख़तरनाक सतह तक पहुँच चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी उमूर के राब्ता दफ्तर OCHA के मुताबिक गुज़िश्ता 2 हफ्तों में 19,000 से ज़ायद इसहाल के केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि एरखान जैसी अलामात और खून आमेज़ दस्त के 200 से ज़ायद केसेस सामने आ चुके हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये बीमारियां साफ़ पानी, सफाई के नाक़िस इंतज़ामात और ईंधन की अदम दस्तयाबी के नतीजे में पैदा हो रही। गजा के अस्पतालों को तिब्बी सामान, पानी की फराहमी और सफाई से मुतल्लिक़ अशिया की अशद ज़रूरत है, ताकि अवामी सेहत के निज़ाम को मज़ीद तबाही से बचाया जा सके। दरियासना देराल-बुल्क के इलाके में इसराइली फ़िज़ाई हमले के बाद अल-अक़सा अस्पताल में एक और बड़े हमले की इत्तला मिली, जिसमें 20 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक और 70 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दीगर 2 तिब्बी मराकज़ में मुंतकिल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर ने बयान में कहा कि गजा में रोज़ाना की बुनियाद पर शहरी इसराइली हमलों, गोलाबारी या महज खुराक की तलाश के दौरान जाँ बहक या जख्मी हो रहे हैं। ये अलमी मामूल नहीं बनने चाहिए, उन्हें फ़ौरन रोका जाना चाहिए।
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा कि ईरान ने पहले अपनी जौहरी प्रोग्राम की निगरानी करने वाली टीमों को बहुत महदूद ताउन दिया था और तहकीकात के दौरान कोई शफाफियत नहीं थी। IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी ने ये बात अमेरिका की जानिब से ईरानी जौहरी अफजोदगी के 3 प्लांट्स पर बुनकर बस्टर बम गिराए जाने के चंद रोज बाद कही। उन्होंने कहा कि वो ताउन कर रहे थे, लेकिन यह महदूद था। ऐसे बहुत से सवालात थे जिनका ईरान मुनासिब जवाब नहीं दे रहा था। रेडियो फ्रांस के इंटरनेशनल शो में उन्होंने कहा कि यूरेनियम के ऐसे आसार मिले हैं जहां उन्हें नहीं मिलना चाहिए था और उनके ईरान के जवाबात तकनीकी एतबार से काबिल एतबार नहीं थे, शफाफियत नहीं थी। अमेरिका ईरान के साथ नए जौहरी सिक्योरिटी मुआहदे पर बातचीत कर रहा था जब ये वाज़ेह हो गया कि इसराइल मिसाइल ईरान की फोर्ट अफजोदगी की सहूलत तक नहीं पहुंच सकते, जो कि एक पहाड़ के नीचे सैकड़ों मीटर की बुलंदी पर तामीर की गई है। तो अमेरिका ने बुनकर बस्टर बम से हमला कर दिया। ताहम ये हमला इसराइल के इस दावे के बाद हुआ कि ईरान जौहरी हथियारों के दहाने पर है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापू। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।